राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये वीडियो है आप सभी के लिए कि जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करनी है। जन्माष्टमी हमारे प्यार से लाला का हैप्पी बर्थडे, तो उसको खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। और वन काम जो हमें सबसे ज़्यादा करना है, श्री राधा राधा नाम जब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दिन भर रटते रहना है। यही काम हमें सबसे ज़्यादा करना है। और लाला की सेवा अच्छे से बताती हूँ। तो क्या क्या चीज़ें करनी है मैं बता दूँ। सुबह सुबह लाला को एकदम प्यार से उठाना, जैसे एक बच्चे का बर्थडे होता है तो हम उसे बेस्ट डे देने की ट्राई करते हैं ना, वैसे ही करना है। तो वो सिंपल, लाला को सिंपल नहीं, प्यार से अच्छे से खूब गा के गीत उठाएंगे। हाँ, टुला दुला करेंगे, मस्त दूध और माखन मिश्री उनको फेवरेट है, तो उनको सुबह सुबह भी भोग लगा सकते, ठीक है। मस्त पंचामृत स्नान करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह भी कराएं, पर कोशिश करें सुबह भी हो जाए, रात को तो करना ही है, ठीक है। तो फिर मस्त लाला को सुबह पंचामृत का ट्राई करेंगे, करा देंगे। रात को तो खूब अच्छे से पुष्प से, जल से, पंचामृत से, ऐसे फलों के रस से, फल ऐसे वो फल रख के उसके ऊपर जल डाल के, फलों के जल वाला अभिषेक होता है वो। तो एक कुछ जालीदार टाइप का बर्तन आता है, उसमें फल रख के उसके ऊपर से जल डाल, एकदम वर्षा के टाइप का होता है, बहुत प्यारा लगता है। वो सब ताकि अच्छे से बताती हूँ। तो ठीक है, फिर ऐसे करना है, अच्छे से पंचामृत स्नान करा के, कोई इत्र लगा के, और ट्राई करें सुबह भी न्यू पोशाक पहनाने का, एंड रात को तो ज़रूर, ठीक है। तो फिर नई पोशाक पहनाई मस्त। उसके बाद तो ज्वेलरी भी अगर नया हो सके तो ठीक है, तो ज्वेलरी नहीं तो फिर आप अच्छी से कोई पुरानी पहना सकते हैं, लेकिन रात को आपको न्यू करना है, ठीक है। ओके, ज्वेलरी वगैरह होगी, ठीक है, मस्त। फिर उनको आरती वगैरह करिए, और पद गायन भी कर सकते हैं। एक देखिए ऐप होता है श्री राधा केली कोश नाम का, उसमें बहुत सारे पद मिल गए। और एक रक्षाबंधन से ही एक तो हाँ, लाल जी की बधाई गीत गाना शुरू था, लेकिन मैं नहीं गा पाती हूँ क्योंकि मैं अष्टयाम सेवा भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मस्त ढेर सारे गाने भजन पद आप उठाइए और दिन भर गाइए, उनके पास राधा राधा नाम जप करिए, ठीक है। पूरा दिन में उनको अवश्य सुलाएं, क्योंकि रात को उनको जागना, ठीक है। दिन में सुला दिया, और खूब जितना मन के उतना पकवान बनाइए, उनको मस्त पवाइए दिन भर, और आपका तो व्रत भी हो सकता है। और एक बात है, मेरे तो लाला का बर्थडे उसी ने, क्योंकि हम लोग उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, वही जन्माष्टमी वाले दिन ही की थी, तो इस पर उनका बर्थडे भी है। मैं हर बार तो उसी में सेलिब्रेट भी हो जाता था, लेकिन मैंने फिर मम्मी से पूछा, पता किया, मेरे को पता चला लाला का बर्थडे अलग मनाया जाता है, जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मैंने पूछा, पता किया कि मम्मी कब था, तो मम्मी याद करके मेरे को बताया कि जन्माष्टमी वाले दिन था। मैंने कहा तो अब की बार मनाएगी, और अब की बार उनका 10th बर्थडे, मतलब जान के, मतलब ऐसे तो मना ही लेते थे, पर जब प्रॉपरली पता है जान के, अब हम लोग फर्स्ट टाइम मनाएंगे, वो भी 10th बर्थडे उनका। मैं तो बहुत खुश हूँ, 10वां बर्थडे है। बचपन में बहुत जिद करके उनको लाई थी, जब मैंने देखा था उनको भी, हाँ, जहाँ जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ पर सेवा होती थी, तो मतलब मेरा भी मन किया, तो मैं बहुत जिद करके उनको लाई थी, और 10 साल हो जाएंगे। मस्त ऐसे करना है। फिर शाम को आपको क्या करना है कि अब लाला को ना, जैसे छोटे लाला हैं तो खीरे को अंदर से बीच में से काटना है, उसके अंदर का सब पल्प वगैरह निकालना है, उसके अंदर लाला को डालना है, और फिर ऊपर से खीरा का दूसरा पीस रख देना है। अगर लाला बड़े साइज़ के हैं तो एक तरीका होता है, जैसे किसी बास्केट में या प्लेट पे भी करते हैं, उनको लिटा के उसके ऊपर पुष्प डाल के। लेकिन मेरे को ना पर्सनली वो तरीका बिल्कुल अच्छा लगता, मैंने लास्ट ईयर किया था। मतलब वैसे मेरे को बहुत गंदी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे किसी को छोड़ी जाती थी, बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी, तो मैं तो वो बिल्कुल नहीं करूँगी, ना किसी को प्रेफर करूँगी। एक और तरीका होता है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम, जब मेरे को ऐसे पता चला, अच्छा ऐसे जन्म भी करवाया, जैसे खीरे में भी रखा जाता है, तो खीरे में तो लाला को डालना, लाला बड़े थे, हाँ। तो फिर एक तरीका था कि ऐसे उनको बैठा दिया है, फिर उसको उनको दुपट्टे से ढकना, तो वो भी नहीं करूँगी मैं। सबसे मस्त तरीका है, उनको मस्त सुला दीजिए। अगर लाला बड़े हैं, ऐसे फूल वूल में नहीं ढकना है, मस्त उनको सुला दीजिए शाम को, हाँ, आराम से सुला दीजिए। फिर 12 बजे जगह आराम से एकदम सोए, रिलैक्स करें। और दुपट्टे से ढकने वाले क्यों नहीं, कि ताकि लाला रेस्ट भी कर लें, क्योंकि ऑफकोर्स दिन में सोए हैं, पर डेली सोते, डेली क्योंकि आदत है। फिर वो मस्त ऐसे रिलैक्स भी कर लेंगे, ऐसे सुला देंगे। और मम्मी तो आपकी बात कह रही थी कि खीरे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। लाला बड़े हैं तो ठीक है, सुला देंगे। बाजू में वो डंठल वाला खीरा, ठीक है, डंठल को ऐसे सिक्के से लेके ना उसको काटते हैं,
और पूरे ऐसे उसका जो डंठल है सिर्फ उसको नहीं काटते, थोड़ा सा खीरा बस के साथ काटा जाता है। ये काम तो करने से 12 बजे नाल छेदन वाला होता है, तो ये नाल छेदन प्रक्रिया होती है जैसे बच्चे की होती है ना, सेला लगे उठेंगे 12 बजे हुआ, शंख बजाया, घंटी बजाए खूब, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ये वाला गाएंगे मस्त, टीवी में बजाएंगे, मोबाइल में बजाएंगे, खूब नाचिए गाइए कीर्तन कीजिए, लालों की जगह मस्त अभिषेक करिए पुष्प से, जल से, और जैसे कि मैंने बताया फलों से, फलों के रस से, ऐसे खूब अभिषेक करिए। फिर लास्ट में अच्छे से सादे जल से नहलाइए, उनको पोछिए, फिर इत्र लगाइए, न्यू पोशाक, न्यू ज्वेलरी, मसाज करिए, खूब गाइए, मस्त भोग लगाइए, जैसे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते खूब नाचिए गाइए, राधे राधे गाइए, खूब ऐसे सेलिब्रेट करिए। फिर बाद में उनको सुला दीजिए आराम से। फिर अगले दिन बधाई, क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद तक की तो खूब जश्न होता है ना। फिर एक वक्त के बाद उनकी छट्टी भी होती है, तो छट्टी से रिलेटेड अलग वीडियो बना दूँगी। राधे राधे।